नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ICS हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं भानु प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ सुपर 30 टेस्ट सीरीज फॉर यूपी टेट, जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट की है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल पे लिखा हुआ भी है कि इंग्लिश टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट। ठीक है, ऐसी सीरीज़ हम लाने वाले हैं जिसकी ये सीरीज़ क्या है, हमारी फर्स्ट सीरीज़ है, जिसमें हम देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, विच इज़ द एडजेक्टिव इन द गिवन सेंटेंस। पूछा गया है, आपके जो है नीचे एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें पूछा गया है कौन सा जो है एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है। द टॉल गर्ल मेट ए बॉय। टॉल मीन्स होता है लंबी, ठीक है, गर्ल मतलब लड़की, मेट मतलब मिलनी, ए बॉय एक लड़के से क्या है, एक लंबी लड़की जो है मिली। तो हमारा जो एडजेक्टिव होता है उसमें क्या होता है, नाउन को जो है मॉडिफाई किया जाता है, नाउन की विशेषता को प्रकट किया जाता है। तो इसमें नाउन की विशेषता भाई कौन बता रहा है, देखो गर्ल खुद नाउन है और मेट मतलब तो आपकी वर्ब हो गई, बॉय भी आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो बचा क्या हमारा, टॉल। टॉल क्या होगा हमारा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा दोस्तों, इन द फॉरेस्ट आई सॉ ए डैश डियर। हमसे जो है फिल इन द ब्लैंक फिल करना है, तो हमें जो है फिल करना है, क्या फिल करेंगे देखते हैं कौन सा सुटेबल वर्ड रहेगा वहाँ पर फिल करने के लिए। तो हमारा पहला जो वर्ड दिया गया है जिसका मतलब है प्राइड। प्राइड का मतलब होता है शेरों का जो है ग्रुप। ठीक है, शेरों का जो ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ लायंस आर कॉल्ड प्राइड। हर्ड होता है द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, द ग्रुप ऑफ एनिमल्स। और यहाँ पर एनिमल्स का ही ग्रुप को जो है वो शो कर रहा है। उसने कहा है कि आई इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में, आई सॉ ए हर्ड ऑफ डियर। क्या होगा यहाँ पर हमारा, हर्ड जो होगा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वर्ब जो है आइडेंटिफाई करनी है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। मतलब ये आइडेंटिफाई करना है किस प्रकार की जो है वर्ब जो है हमारे इस सेंटेंस में यूज़ की गई है। ठीक है, तो हमारी वर्ब जो होती है वो हमारी दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट होती है ट्रांजिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव जो होती है उससे हम हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, और इंट्रांसिटिव जो होती है उससे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक मतलब सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि जिसके साथ में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, सॉरी ऑब्जेक्ट के साथ में हो, और इंट्रांसिटिव जो जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो। तो हमारा यहाँ पर क्या है, ही स्लेप्ट, वह सो गया। तो इसमें क्या होगा हमारा, इंट्रांसिटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 2 नंबर जो विकल्प है वो क्या होगा, राइट होगा। अगर यहाँ पर ये दिया जाता ही स्लेप्ट इन हिज रूम, वह अपने कमरे में सो गया, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसिटिव वर्ब होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की सुटेबल फॉर्म फिल करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारी जो फिल करने के लिए दिया गया है क्या है, सेंटेंस पहले देखते हैं। आइदर सोनू आर मोनू डैश लोस्ट हिज पेन। क्या है, सोनू या मोनू ने क्या है, अपना पेन जो है, सोनू या मोनू अपना पेन खो चुका है। तो क्या होता है, खो चुका है, यानी कि जब कोई वर्क जो कंप्लीट हो चुका होता है वो हमारा किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो होती हैं हैज़ और हैव। जो हम एक यानी कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम जो है हैज़ का यूज़ करते हैं, और प्लूरल के साथ में हम लोग हैज़ का सॉरी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा इसमें देखा जाए और आर और इस दिया गया जो हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो है हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 2 नंबर विकल्प हैज़। ठीक है दोस्तों,
और हैज़ क्यों होगा, इसलिए यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर जो है आइदर सोनू और मोनू, देखा जाए तो दो लोगों की बात हो रही लेकिन एक ही व्यक्ति को जो है इसमें बताया जा रहा है, सोनू या मोनू की किसी एक की बात हो रही है, तो इसलिए हैज़ का यूज़ होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर भी हमें क्या है, वर्ब की जो है सुटेबल फॉर्म फिल करनी है। तो यहाँ पर जो है हमारा दिया गया है गोपाल, कृष्णा एंड अर्जुन डैश डूइंग देयर वर्क। क्या होगी हिंदी इसकी, देखते हैं। तो गोपाल, कृष्णा और अर्जुन क्या है, अपना कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कि हमारा जो कर रहे होते हैं यानी कि जो वर्क कंटिन्यू चल रहा होता है वो प्रेजेंट की बात हो रही है इसमें। तो प्रेजेंट में हमारी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, इज, आर, एम, जिसमें इज का यूज होता है वो सिंगुलर के लिए होता है और जो हमारा आर यूज होता है वो प्लूरल के लिए होता है, और जो इसमें एम का यूज होता है वो ओनली आई के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा देखा जाए तो भाई गोपाल, कृष्णा एंड अर्जुन, तो इसमें क्या है, तीन लड़कों की बात हो रही, तो इसमें क्या होगा, तीन लोग यानी कि प्लूरल, यानी कि हमारा आर का यूज जो होगा इस क्वेश्चन के लिए, आर जो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द हॉर्स जंप्ड डैश द वेल। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या है, हमारा प्रीपोजिशन जो है फिल करनी है। प्रीपोजिशन क्या होती है, जो है प्रीपोजिशंस वो होती हैं जो ऑब्जेक्ट से पहले और वर्ब के बाद में प्रयोग होकर जो है ऑब्जेक्ट की स्थिति को यानी कि सब्जेक्ट की स्थिति को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, पहला विकल्प है हमारा अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, यानी किसी पेड़ के नीचे क्या है, कोई व्यक्ति बैठा है तो उसे क्या कहेंगे, द मैन सेट अंडर द ट्री। ठीक है, इनका मतलब होता है जब कोई चीज़ क्या हो, ऑलरेडी किसी कमरे के अंदर हो। ठीक है दोस्तों, और इनटू का मतलब होता है जब क्या हो, एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु में जा रही हो और बीच में ही हो हवा में, तो उसके लिए क्या होता है, इनटू का यूज़ होता है। ठीक है, और ऑन का क्या होता है यूज़, ऑन का जो यूज़ होता है वह जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर ऑलरेडी पहले से ही हो, जैसे द बुक ऑन द टेबल। क्या है, आपकी पुस्तक जो है कहाँ है, पुस्तक जो है आपकी टेबल पर है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, 3 नंबर जो है हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इनटू। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मनी वॉज डिवाइडेड डैश अनवर एंड राशिद। धन जो है बांटा गया अनवर एंड राशिद, अनवर और राशिद के बीच में। तो बीच यहाँ पर आ रहा ना, कोई भी चीज़ बांटी जाती तो भाई किसी के मध्य में ही तो बांटी जाएगी। तो के साथ, विद का मतलब होता है साथ, और इन जो होता है वो हमारा, जैसा कि हमने पिछले में ही बताया कि यह होता है, इन जो होता है वो किसी चीज़ के लिए जो है किसी चीज़ के अंदर होती है उसके लिए इनका यूज़ होता है जो पहले से ही उपस्थित होती है वहाँ पर, जैसे आई एम इन द रूम। ठीक है, तो अगला जो है हम देखते हैं इनटू। इनटू का भी बता चुके हैं क्या हो, जब कोई चीज़ किसी एक स्थान से किसी दूसरी जगह के लिए जंप कर रही हो या मूव कर रही हो तो उस समय क्या होता है, इनटू का यूज़ होता है। और यहाँ पर क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा जो बिटवीन जो है इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, जो धन जो बांटा गया वो अनवर और राशिद के बीच में बांटा गया। तो चलो साथियों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन टू गिवन सेंटेंसेस। यानी ऐसे वर्ड को ज्वाइन कर यूज़ सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है जो क्या करे, इन दो सेंटेंसेस को क्या करे, हमारे जोड़ दे, एक में जोड़ दे। जैसे हमारा क्या है, सी इज़ प्रेटी, सी इज़ प्राउड। वो क्या है, अच्छी है, और उसके अलावा क्या है, उसे घमंड है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो इसके लिए जो है हमारा क्या होगा, बट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बट क्या होगा हमारा इसके लिए सही आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
चूज द करेक्ट वर्ब। ठीक है, हमें क्या है, करेक्ट वर्ब को जो है चूज करना है। इंडिया डस डस इन दिस ट्रॉफी नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट ईयर की बात हो, जब भी नेक्स्ट ईयर की बात हो या नेक्स्ट आए तो ऐसे में क्या होता है हमारा, हमेशा फ्यूचर टेंस होता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, फ्यूचर में क्या होती हैं वो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो विल सेल का यूज होता है। तो यहाँ पर हमारा एक ही आंसर है विल पार्टिसिपेट, तो हमारा 3 नंबर जो आंसर होगा वो क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द आर्टिकल। आर्टिकल जो है हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है, आई गेव हिम ए पंच ऑन डैश नोज। तो क्या होगा, मैंने जो है इसकी नाक पे एक जो है पंच दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो यूज़ होगा वो किसका, ए और एन का यूज़ तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, द का यूज़ होगा। 3 नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आई गैव हिम ए पंच ऑन द नोज, मैंने उसकी नाक पर एक पंच दिया। अगला आंसर देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन इसमें भी क्या है दोस्तों, आर्टिकल ही चूज करना है। ठीक है, चूज द करेक्ट आर्टिकल। डैश ताजमहल डैश मैन्यूमेंट सिम्बलाइजिंग लव। जो हमारा ताजमहल है वो किसका, एक लव का जो है सिंबल है। ठीक है, प्रतीक है। सिम्बलाइजिंग मतलब उसे, वो लव को जो है वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा, द ताजमहल ए मैन्यूमेंट ऑफ सिम्बलाइजिंग। 3 नंबर इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द ऑप्शन विच गिव्स द करेक्ट एब्रीविएशन। तो देखते हैं इसमें क्या है, हमें करेक्ट जो है एब्रीविएशन चूज करना है। तो पहला देखते हैं एब्रीविएशन में क्या होता है, जो भी सही से यूज़ करना होता है, फुल स्टॉप जो होता है उसका सही यूज़ करना होता है। तो फर्स्ट देखें तो क्या लिखा है, जनवरी जो होता है उसका क्या होता है, शॉर्ट में जब हम लिखते हैं JAN लिखते हैं तो ये हमारा क्या होगा, गलत होगा। अगला देखें, लक्ष्मी पेपर COMP यानी कंपनी को लिखा जाता है, तो ये कंपनी को भी ये नहीं लिखते हैं। ठीक है, CO मात्र लिखते हैं। अगला देखें, नॉर्थ ईस्ट, ये राइट आंसर होगा क्योंकि नॉर्थ स्टेट को जो है नॉर्थ ईस्ट लिखते हैं। और अगला सैटरडे जो है ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा क्योंकि सैटरडे को भी भाई क्या है, 3 अक्षर मात्र लिखते हैं SAT। और तो इसका हमारा राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, नॉर्थ स्टेट। अगला हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमें क्या है, करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, यानी पंक्चुएशन एरर जो है इसमें हमारा देखना है। सी सेड हु इज़ देयर, जो है इसमें क्या है, हमारा जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ होता है, हमारा जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है, और इसमें सारे क्या है इनडायरेक्ट स्पीच तरीके से ही दिए गए हैं। तो हमारे देखें तो पहला भाई देखो कहीं पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का ही यूज़ नहीं हुआ, और सेकेंड तो ऐसे ही बिल्कुल गलत है। और थर्ड देखते हैं, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हु इज़ देयर, ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। 3 नंबर हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच प्रेफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यानी प्रेफिक्स जो है हमें यूज़ करना है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। ठीक है, तो प्रेफिक्स जो हमारा यूज़ होता है वो कहाँ होता है, वर्ड से पहले होता है। तो हमारा पहला दिया गया है इन बिहेव, ये तो हो ही नहीं सकता। डिसबिहेव ये भी नहीं होता है। तो क्या होता है, मिसबिहेव, मिसगाइड और मिसयूज करना होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर जो होगा वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन मेड प्लूरल बाय एडिंग सफिक्स एन। सफिक्स जो होता है वो हमारा क्या होता है, वर्ड के जो वर्ड होता है उसके एंड में जो है जोड़ा जाता है और उससे क्या है प्लूरल बनाते हैं सॉरी। तो देखते हैं इसका प्लूरल क्या होगा, किसमें जो है EN जोड़ने पर जो है प्लूरल बन जाएगा। फॉक्स का क्या होता है, फॉक्सेज होता है, जिसमें हमने नियम पढ़ा होगा, एक और जो है नियम होता है जिसमें क्या होता है, X जो होता है उसमें एंड में आता है तो उसमें क्या करते हैं ES जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या है, हमारा
सारे देखो फॉक्सेस, बॉक्सेस, टैक्सेस और ऑक्सेस नहीं होता है, ऑक्शन होता है बैल। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 4 नंबर इसका सही आंसर होगा। चलो कमेंट करके जो है आप लोग फॉक्स का जो है फेमिनाइन बताएं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चूज द फॉलोइंग प्रोवर्ब। कंप्लीट करना है, सॉरी, कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोवर्ब, यानी जो हमारी प्रोवर्ब दी गई यानी कहावत जो नीचे दी गई है उसे कंप्लीट करना है। द पेन इज माइटर देन, किससे भाई, पेन जो है किससे शक्तिशाली होता है, देन द एक्टर, इससे भाई नहीं। ये देखें फिर देन द आर्टिस्ट, ये भी नहीं। देन द किंग, इससे भी नहीं होता है। पेन इज माइटर क्या होगा, पेन इज माइटर देन द स्वार्ड। क्या होता है, जो पेन में जो ताकत होती है वो किससे, तलवार से अधिक होती है। कंपैरेटिव डिग्री का भी आपका यहाँ पर यूज किया गया है। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आपका जो सेंटेंस दिया गया है उसे क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, देखो कैसे चेंज करते हैं। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम चेंज करते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसे क्या करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में लिख लेते हैं जब पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर। तो देखें ए लेटर वाले हमें कौन, 2 क्वेश्चंस मिले। ठीक है, 2 मिले ए लेटर वाले, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। फिर उसके बाद में देखते हैं, क्या देखते हैं, सेंटेंस फिर देखते हैं हमारे कौन से टेंस का है। तो यहाँ पर राइट्स यूज किया गया है, तो यानी कि ये हमारा किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, जब पैसिव वॉइस यूज करते हैं तो वहाँ पर इज, आर और एम का जो है यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, मिसपेल्ट हुई है, हल्की सी जो है गलती हुई प्रिंटर टाइपर से। तो यहाँ पर क्या होगा, इज डबल नहीं होगा, सिंगल होगा। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा वो 3 नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ये भी हमें क्या है, पैसिव वॉइस में ही चेंज करना है। जो हमारा सेंटेंस नीचे दिया गया है, डोंट इंसल्ट योर एल्डर्स। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होता है, जब इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो उन्हें हम किससे, लेट से बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, लेट लगाया जाता है। तो देखें, एक में लेट हमारा, सेकंड में लेट है ही नहीं, तो ये हमारा होगा नहीं। तो अगले विकल्प को देखते हैं। लेट हमारा किस में मिल रहा है, 3 विकल्प में। तो लेट वाले हमारे कितने, 2 विकल्प और बचे, 3 बचे। तो देखते हैं, लेट के बाद में नॉट नहीं हो सकता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। फिर देखें लेट अस का तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं, तो ये भी हमारा गलत होगा। लेट योर एल्डर्स नॉट बी इंसल्टेड बाय यू, 3 नंबर हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, हमेशा जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो होता है आपका जो कर्ता होता है, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जो है बनता है, वो हमेशा क्या होता है, छिपा रहता है। हमेशा जो है, जो आपके इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें बाय यू होता है। ठीक है, तो अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्या देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एक्टिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो है नीचे सेंटेंस एक्टिव जो है दिया गया है, पैसिव दिया गया है, उसका आपको क्या करना है, एक्टिव जो है ढूंढना है। ठीक है, जैसे कि हमने बताया था, जो क्या होता है, बाई के बाद में क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट को लिखा जाता है। तो हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा द मेसन सब्जेक्ट जो है हमारा, जो वो बनेगा जाकर, जो इसका हम एक पैसिव एक्टिव बनाएंगे तो उसका क्या होगा, द मेसन हमारा जो है सब्जेक्ट होगा। उसके बाद में जो है इज़ बीइंग यूज़ किया गया है, यानी कि आपका जो है ये किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो है बनेगा जाकर, क्योंकि यहाँ पर इज़ और जो है उसमें वर्ब में ing लगी होती है, तो वहाँ पर हम इज़ बीइंग का यूज़ करते हैं। तो ये हमारा किसमें, कंटिन्यूअस में बनेगा जाकर। तो यहाँ पर हमारे जो विकल्प देखते हैं वो एक बड़ी सी गलती हुई, जहाँ पर जो है सारे विकल्प जो है गलत लिखे हुए हैं। तो इसका जो हमारा बनेगा जाकर वो क्या हो जाएगा, द मेसन इज
building is building the wall। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, जो हमारा इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड। आपको जो है एक वर्ड दिया गया है, उसका जो है आपको सिनोनिम जो है वो करना है। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची होता है हिंदी में। ठीक है, तो सिनोनिम इसका ढूंढते हैं, ऑपुलेंट। ऑपुलेंट मीन्स होता है धनी। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही आंसर क्या होता है देखते हैं। ग्रिडी, ग्रिडी मीन्स होता है लालची। हैवी मतलब भारी, हंगरी मतलब भूखा, और वेल्थी मतलब होता है धनी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, 2 नंबर विकल्प वेल्थी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमारा जो दिया गया है क्या है, चूज द ऑप्शन दैट इज नियरली द मीनिंग इन द मीनिंग। यानी कि जो है हमारा जो मीनिंग जो है दिया गया है एनिशिएंट, उसके जो है पास में, यानी कि सिनोनिम ही इसका भी हमें बताना है। तो इसका सिनोनिम, ठीक है, तो इसका सिनोनिम जो होगा वो हमारा क्या है, देखें भाई, न्यू, न्यू मतलब नया होता है, ये तो एनिशिएंट के बिल्कुल अपोजिट जाएगा। और एज्ड, एज्ड मतलब होता है पुराना। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा, एज्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द अपोजिट ऑफ द वर्ड डल इज। डल का क्या है, हमें अपोजिट ढूंढना है। डल मीन्स होता है भद्दा, और क्लेवर मतलब चालाक, ये तो होगा नहीं। कलर्ड मतलब रंगीन, ये भी नहीं। तो ब्राइट मतलब हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर। ठीक है, ब्राइट मतलब क्या होता है, चमकना। डल मतलब भद्दा। ठीक है, देखी होंगी डल पिक्चर्स होंगी, कुछ ब्राइट पिक्चर्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, ब्राइट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, विच इज नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका जो है वर्ड जो दिया गया है, ये आपके वर्ड दिए गए, इनमें क्या होगा, एक जो है फाइंड आउट करना है जो अलग होगा। ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, और एक जो होगा वो अलग होगा। देखें, ड्रैब, ड्रैब मतलब होता है भयंकर। ठीक है, ड्रैब मतलब होता है भयंकर। ठीक है, तो ड्रैग, ड्रैब, अवेफुल, अगली, ये तीनों क्या होंगे, इनके मीन्स होता है बदसूरत या भयंकर। टॉल हमारा क्या होगा, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। टॉल मीन्स क्या होता है भाई, लंबा होता है, जैसा कि अभी पिछले सेंटेंस में बताया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, चूज द वर्ड अपोजिट इन द गिवन, अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ठीक है, जो हमें नीचे जो है मीनिंग दी गई है, फ्रैलिटी। फ्रैलिटी का जो है क्या, हमें जो है ढूंढना है कि इसका जो होगा मीनिंग अपोजिट कौन सा मीनिंग होगा। ठीक है, फ्रैलिटी मतलब होता है, क्या कहें तो, फ्रैलिटी मीन्स होता है हमारा ताकत। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 3 नंबर जो है स्ट्रेंथ जो है, इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, गिवन वन फॉर द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन इज नोन इकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, डेमोग्राफी, जेनियोलॉजी। आपका क्या है, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन होती है वो किस नाम से जो है जानी जाती है। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को जो है हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इकोलॉजी आपका पारिस्थितिकी होता है, एस्ट्रोनॉमी जो होता है खगोल शास्त्र होता है, और जीनियोलॉजी जो होता है वो वृद्धों का अध्ययन जो है, बुजुर्ग लोग जो होते हैं उनका जो है अध्ययन जो है जीनियोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बीज आर केप्ट इन, जो हमारी बीज होती हैं यानी जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो रखी जाती हैं, उस स्थान को क्या बोला जाता है आपका,
एपियरी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पेंट्री देखें, पेंट्री क्या होता है, जहाँ पर हमारे खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं या बर्तन वगैरह। नर्सरी में क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो है आपके मिलते हैं। और एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम में आपके मछली वगैरह जो है रखी जाती हैं, रंग बिरंगी जो आपकी मछलियाँ होती हैं, घरों में देखे होंगे एक्वेरियम्स रखे होते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा 3 नंबर जो है क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द फॉलोइंग। आपका जो है फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिया गया है उसका क्या है, आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन देना है। 100 ईयर्स, 100 ईयर्स को क्या कहा जाता है, आपको एक वर्ड में ये बताना है। एनुअल, एनुअल मतलब होता है दशक। ठीक है, दशक मतलब किसी भी वर्ष की जो है, जो शुरुआत के 10 साल होते हैं, जैसे आपका 2001 से 2010 तक, तो ये क्या हुआ, एक दशक हुआ। ठीक है, डिकेड मतलब होता है दशक। एनुअल तो पता होगा क्या होता है आपका, ईयरली या वार्षिक। ठीक है, सेंचुरी, सेंचुरी मतलब होता है 100 वर्षों, 100 वर्ष। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर सही क्या होगा, सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर जो होगा वो सेंचुरी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट आपको स्पेलिंग चूज करनी है। लोनर देखें तो क्या है, सही लिखा हुआ है। मैथमेटिक्स, ग्रामर, अर्थमेटिक, ये तो हमारे सारे सही हैं, बस मैथमेटिक्स को छोड़कर। इसका हमारा सेकेंड आंसर होगा। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या है आपका, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, मैथमेटिक्स क्या होता है, यहाँ पर MATHEMATICS होता है मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इसका जो 2 नंबर होगा वो सही आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग। आपको इसमें भी क्या है, इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन जो हमारे विकल्प दिए गए हैं क्या है। पहला सिलेंडर। ठीक है, सी के साथ में जब भी ई आता है तो उसे क्या होता है, सा पढ़ा जाता है। या फिर सी के साथ में आई आए तो उसे क्या पढ़ते हैं, सी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कैलेंडर हम लोग किसे किसे पढ़ेंगे, ये हमारा पहला सी ई वाले जितने भी विकल्प हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। फिर देखें तो हमारे विकल्प बचते हैं 2 और 4। 2 और 4 में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, कैलेंडर, CALE होता है, ना कि N होता है, ए होता है, सॉरी। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 4 नंबर जो होगा वो सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, चूज द वन वर्ड ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपका जो है नीचे वन वर्ड दिया गया है, उसको आपका है फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो है आपको सेलेक्ट करना है, कौन सा उसके लिए सही होगा। एट 6 and 7, 6 और 7 होना मतलब स्कैटर्ड यानी बिखर जाना, 6-7 होना मतलब बिखर जाना। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, जो होगा वो 2 नंबर विकल्प होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 30 क्वेश्चंस का जो सेशन था वो यहीं पर अब समाप्त होता है। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी क्लास, आप कमेंट करके बताएं और हमारे संस्थान से जुड़ें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक, प्रेस फॉर बेल अपकमिंग वीडियोस। आप हमारे आने वाले वीडियोस के लिए आप बेल को प्रेस करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।